कैपिटल को जल्दी सेल आउट, स्टॉक को सेल आउट करना चाहता है, तो वो इंस्टेंट वे यही है कि वो एड चलाए और पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट को बेच ले। ठीक है, अब उसमें आ जाती है कि प्रोडक्ट एक शिप हो सकती है दूसरे सिटीज में, जैसे कुरियर के सर्विसेज से। तो ऐसे अगर बिजनेस है तो उनको आप उनकी एड चलाएंगे डिफरेंट सिटीज में पूरे पाकिस्तान में, तो उनकी जो सेल्स है अगर वो हो रही है डेली की 25-30 हज़ार, तो वो लाख रुपया भी हो सकती है थ्रू एड्स। ठीक है, उसमें मैंने एग्जांपल आप लोगों को पहले शुरू में भी बताया था कि कमालिया, जमाल खदर के नाम से मेरा एक स्टूडेंट था। ठीक है, हमजा नाम है इनका। जमाल खदर .com है शायद उसका एड्रेस। ठीक है, मोहम्मद हमजा, इसने तो एक प्रॉपर्टी भी बाय कर ली है। सिर्फ आपको पोटेंशियल बता रहा हूँ कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है। उसकी आईडी शायद ये ब्लॉक हो गई है। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट सर, इनमें 1,30,000 हो जाएगा इजीली। ठीक है, ये मैसेंजर की एड चलाई थी सर, ये देख। कॉस्ट पर मैसेंजर कन्वर्सेशन स्टार्टेड 16 रुपए, 15 रुपए। ठीक है, ये खद्दर के सूट हैं साहब। तो इसका स्टार्ट में दिखा देता हूँ कि ये क्या कह रहा था जब इसने कोर्स को ज्वाइन किया था। मैं सर जी एज सुन एज पॉसिबल अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आपके लेक्चर्स पे। मैं तकरीबन 5 से 7 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, और ये देखें कि इसके ये क्रिएटिव से, और तकरीबन इसने पहली जो इसकी सेल थी 2 लाख कितने की थी, ठीक है। उसको साथ साथ मैंने गाइड किया है, साथ साथ वो लेक्चर्स ले रहा था। पहले 18,000 प्रॉफिट आया 31 ऑर्डर से। एड स्पेंड 70,000, ये तकरीबन सेल आई थी उसकी 5, 6, 7 लाख समथिंग की, और टोटल उसको जो प्रॉफिट मिला था 1,30,000। अब वो कहता था कि 30 और 1,40, 1,70 के करीब प्रॉफिट हो जाए। तो आपके सामने कि ये किस तरह से इंस्टेंट किसी भी बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, जो प्रोडक्ट शिप हो सकती है अगर आपको अच्छी टारगेटिंग आती। क्या मुश्किल है ये क्लाइंट ढूंढना और उसको ग्रो करवाना इस ट्रेनिंग के बाद?
ताकि आप लोग अर्निंग लिस्ट में शामिल हो गए। जी ट्रेनिंग्स। देखें, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप अपने फीमेल्स अपने जो उनके भाई हैं उनके सर्कल को यूज कर सकती हैं, और मेल जो है वो किसी फिजिकल मार्केट में भी जाके कुछ लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं जहां भी ये काम हो रहा है। ठीक है, शुरू में आपको पोर्टफोलियो तो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो जब आपका बन जाएगा, वही आपके स्क्रीनशॉट्स अपवर्क पे लग जाएंगे, फाइवर पे लग जाएंगे। ठीक है, अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी आपकी गिग्स के ऊपर। freelancer.com पे आप वही पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। देख लें, अगर आप लोग एफर्ट करेंगे तो हम बाकी मॉड्यूल जो है वो अच्छे लेवल के मैं करवा दूंगा। अगर आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो इस बैच में टारगेट है वो मैंने आप लोगों को बताया कि एटलीस्ट 100 अर्नर्स मुझे चाहिए। ठीक है, 160 के करीब ट्रेनिंग्स हमारे डेली ऑनलाइन होते हैं, और उनमें से मुझे 100 चाहिए। अभी 9 है, जिनमें से 2 के स्क्रीनशॉट मुझे हैं। ठीक है, इसमें मैं कोशिश, हाँ जी, इसमें कोशिश ये हो सकती है कि अगर आप लोग इस वीक में कोई एफर्ट करें, कोई नंबर बढ़ाएं ये वाले, नहीं तो फिर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को कुछ टॉपिक्स रिवाइज करते हैं, 5-6 लेक्चर उसमें दोबारा हम, ताकि आप लोगों की ये स्किल अच्छी हो जाए और आप लोग क्लाइंट पे इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, 1-2 के कमिट करने से तो नहीं टारगेट अचीव हो सकता है ना। 1-2 कह रहे हैं चैट में कि सर हम कर लेंगे, हम इंशाल्लाह करेंगे। देखिए, फेसबुक ग्रुप्स में आप ज्वाइन करें, कम्युनिटीज को ज्वाइन करें, और आप अगर किसी के ROI अच्छा नहीं आ रहा, ROS अच्छा नहीं आ रहा, तो आप उनको ये पोस्टें सर्च करके कमेंट कर सकती हैं जो पुरानी रिसेंट टाइम में किसी ने पोस्ट की है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मेरा ये इशू है फेसबुक एड से रिलेटेड। इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके जिसको कोई प्रॉब्लम है उसको मेंशन करें। ठीक है, कि मैं आपके लिए ये काम कर सकती हूँ। तो जब आपका उनके साथ बातचीत हो, कन्वर्सेशन हो, तो आप उनको फाइवर की गिग का लिंक दे दें, ताकि वहाँ पे आप कस्टम ऑफर बना के उनको सेंड करें, और वो जो जो भी टास्क होगा, जो भी काम होगा, पिक्सल इंटीग्रेशन का होगा, ट्रैकिंग से रिलेटेड होगा, ऑडियंस रिसर्च से रिलेटेड होगा, ठीक है, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड होगा, आप कोई कंसल्टेंसी दें और उसके अगेंस्ट आप उनसे चार्ज करें। ठीक है, एफर्ट करना ही भी है ना। फीमेल्स अगर नहीं एफर्ट करेंगी तो उनको भी क्लाइंट नहीं मिलेगा। वे मैंने आप लोगों को बता दिया है, लिंक्डइन है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, ठीक है, ऑफलाइन आप सोशल सर्कल को यूज कर सकती हैं। जी ट्रेनिंग्स।
चले 2 वीक्स का ले लें टाइम। 2 वीक्स में का टाइम आप लोगों को मैं दे देता हूँ, ठीक है। और 2 वीक में मुझे यहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग चाहिए। अमाउंट $5 भी है मिनिमम, ठीक है। जी मैं रिवाइज करता हूँ टॉपिक, ऑडियंस रिसर्च का। ये टूल्स आपके पास हैं स्वेबा? जी कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं मिसबा, आप फाइबर प्रो भी यूज कर सकते हैं। पेड सब्सक्रिप्शन ले लें, उससे भी आपकी गिग्स को बूस्ट मिल सकता है। जी स्वेबा, ये तीनों टूल्स आपके पास हैं ऑडियंस रिसर्च से रिलेटेड। लिखी हुई है। दूसरा हम एड सेट लेवल पे देख लेते हैं किस तरह से हम उसकी टारगेटिंग को बेहतर कर सकते हैं। जैसे ये मेन का प्रोडक्ट सेट है, मेन की प्रोडक्ट्स हम बेचना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टॉप ऑफ द फनल के लिए एडवांटेज प्लस को हम स्विच कर देंगे ओरिजिनल ऑडियंस पे, ठीक है। यहाँ पे हमने टूल यूज किया था एक, जिसको बोलते हैं ऑडियंस इनसाइट्स, ठीक है। इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। पोटेंशियल ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, अपनी टारगेटेड लोकेशन ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम बेच रहे हैं वुमेन क्लोथिंग, ठीक है, इसका डाटा नहीं आ रहा तो हम कोई और जेनेरिक ऐड कर लेते हैं अपैरल से रिलेटेड, डिजाइनर क्लोथिंग, इसमें मेन की ज्यादा है। ठीक है, हमें आइडिया हो जाता है। यहाँ पे ये देखें 18-24 तक नहीं है, 25 से लेके 35 तक ज्यादा ऑडियंस है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे 44, ठीक है ट्रेनिंग्स।
और जेंडर हम वुमेन। तो इस तरह से आप अपनी ऑडियंस को रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक ऑडियंस बनी है, इसको आप एक एड सेट पे टारगेट कर दें। ठीक है, अब अगर हमने इससे और रेलिवेंट निकालने हैं तो उसका क्या तरीका है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ऐड करता हूँ, और मैं सजेशन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब इनको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ज़ैनब चोटानी क्रॉस स्टिच। ठीक है, इसके अलावा अब ये जेनेरिक है, पार्टी ड्रेस, ये कंपटीटर है, क्रॉस स्टिच ज़ैनब चोटानी। और ये जेनेरिक है, पार्टी ड्रेस, बुटीक भी जेनेरिक है, वेडिंग ड्रेस, ड्रेसेस, शलवार कमीज अपैरल। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दो और मिल गए, जैनब शोटानी और क्रॉस स्टिच। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ऑडियंस रिसर्च में कि ये ऑडियंस फेयर इनफ है ना, 1.8 मिलियन के अराउंड है, अगर मैं सिंगल ड्रेस के ऊपर भी ऐड चला सकता। क्लियर है सबको। तो अगर मैंने लिस्ट सर्च करनी है, लिस्ट ऑफ वुमेन क्लोथिंग ब्रांड्स इन पाकिस्तान, यहाँ से लिस्ट निकल आएगी। उनको मैं वन बाय वन जाके ना डिटेल टारगेटिंग पे चेक कर लूंगा। 20 है ये देखो। इसी तरह फिर मैं वुमेन क्लोथिंग के अलावा वुमेन शूज ब्रांड, ठीक है, इनको टारगेट करूंगा, मेट्रो, हशकपी, स्टाइलो। ठीक है, फिर मैं स्किन केयर ब्रांड्स, इसकी लिस्ट को ऐड कर लूंगा। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास बायर पर्सोना जो है वो पहले टारगेटेड, अगर अपैरल का काम है तो अपैरल से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वो ब्रॉड होता जाए। अच्छा, अब मैंने बात की थी कि रेलिवेंसी भी रखनी है। अगर मैं ये देखें कॉस्मेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो एक एड सेट में मैं इनको टारगेट करूंगा तीनों को, कि इनकी आपस में रेलिवेंसी। ये नहीं है कि यहाँ पे मैं ये वाला मुसरत मिसबा और स्टाइलो को ऐड कर दूँ, मुसरत मिसबा, या मैं स्किन केयर का कोई ब्रांड। तो कॉस्मेटिक्स की बात हो रही तो उनकी एडिशन करूंगा एक ही एड सेट में, ताकि रेलिवेंसी रहे। तो इस तरह आप अगर एड सेट बनाए एक ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो आपके 20 बन जाएंगे। तो एक ऑडियंस को टेस्ट करें, दूसरी को, तीसरी को, क्रिएटिव्स आपके पास हो, तो आपने बजट को वेस्ट नहीं होने देना। ठीक है, क्लियर है सबको। जी स्वेबा, आपको भी। अच्छा, ब्रेक डाउन करने के लिए चले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, भी कोई एक कैंपेन ओपन करके ब्रेक डाउन कैसे करनी है।
है। अब ये देखें कुछ कैंपेन चल रही हैं। अब इसमें देखें ये क्रिएटिव लिमिटेड हो गया, ठीक है, ये भी क्रिएटिव लिमिटेड हो गया, ये भी क्रिएटिव लिमिटेड हो गया। अब अगर इसमें दो क्रिएटिव चल रहे होते तो कभी भी ये लिमिटेड ना होता, ये फटीग ना होता, ठीक है। ये सिंगल क्रिएटिव पे चल रहे हैं तीनों। अब मैं किसी एक कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पहले यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जाके यहाँ पे ब्रेक डाउन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसकी पहले प्लेसमेंट, ठीक है, कन्वर्जन आई है मुझे फेसबुक रील्स 69 आई, 34 आई है मुझे फेसबुक फीड, 12 मुझे कन्वर्जन आई हैं वीडियो फीड और 8 आई हैं मुझे इंस्टाग्राम फीड, 13 मुझे आई हैं इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज। और अगर कहीं से नहीं आई तो वहां पे मैं देख लेता हूँ मेरे पैसे तो नहीं वेस्ट किए फेसबुक ने। 203 रुपए यहाँ पे वेस्ट किए, 4 रुपए, 9 रुपए, 6 रुपए, 150, 26, ठीक है, यहाँ पे उसने वेस्ट किए हैं 443 रुपीज फेसबुक स्टोरीज पे। तो इस तरह से मैं देखूंगा कि मुझे मेजरली कहाँ पे कन्वर्जन आ रही हैं, मैं उन्हीं प्लेसमेंट को टारगेट करूंगा नेक्स्ट कैंपेन, ठीक है ट्रेनिंग। अब प्लेसमेंट देख ली, इसके बाद मैं फिर एज एंड जेंडर देख लेता हूँ। तो ये मुझे दिखा रहा है कि 18 to 24, लेकिन ये उस केस में अगर मैंने ओपन चलाया हुआ है, अगर मैंने ओपन टारगेटिंग की हुई, लेकिन अगर मैंने उसमें फाइंड की है पहले ही ऑडियंस नैरो करके चलाई है, तब मुझे ये रिजल्ट्स नहीं नजर आएंगे। ये मैंने चलाई थी ओपन टारगेटिंग पे और इसीलिए मैं ये एज ब्रैकेट भी इसकी 18 to 65 प्लस तक मैंने चलाई है और बोथ जेंडर्स को दिखाई। तो यहाँ भी ये देखें मुझे 7 कन्वर्जन मेल और फीमेल, 46 मेल, 68 मेल और 12 मेल। इससे मुझे पता चला कि ये मेल की ऑडियंस को यहाँ तक मैं टारगेट कर लेता, 54 तक, 18 से लेके 54 और मेल। जी जी, वही रखने हैं जिनसे सेल्सदारी एक दफा टारगेटिंग करनी है, करनी पड़ेगी, मतलब कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए अगर आप पहले ही नैरो करके चलाएंगे तो फिर तो टारगेटेड ऐड होगी, अगर आप ओपन चलाएंगे फिर आपको इस तरह से ब्रेक डाउन करके कुछ रिजल्ट्स पे नेक्स्ट कैंपेन के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, क्लियर है सबको? अच्छा नेक्स्ट है जी स्ट्रेटजीज, ठीक है। इसमें जी जी एडिट करने से परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। अच्छा जी, पिक्सल वार्म अप। अच्छा लर्निंग फेज क्या होता है? लर्निंग फेज फेसबुक कहता है कि 7 डेज में अगर किसी एड सेट पे 50 ऑर्डर्स आ जाते हैं 7 दिनों के अंदर,
तो वो लर्निंग से निकल के एक्टिव में चला जाता है। ठीक है ट्रेनिस, लर्निंग से निकल के एक्टिव में चला जाता है। ये देखें, ये एक्टिव में कुछ नजर आ रहे हैं आपको, ये लर्निंग में। ठीक है, अब इस पे कितने ऑर्डर्स आए हैं? 26। ठीक है 26। और ये कह रहा है कि अबाउट 50 परचेजेस रिकमेंडेड बेस्ड ऑन एट्रीब्यूशन सेटिंग। अच्छा, एट्रीब्यूशन सेटिंग का भी पहले मैं आपको क्लैरिटी करवा देता हूँ कि एट्रीब्यूशन सेटिंग क्या होती है। यहाँ पे जब आपने ये टारगेटिंग कर ली, ये आ रहा है एट्रीब्यूशन सेटिंग। ठीक है, एट्रीब्यूशन सेटिंग इंश्योर्स द कन्वर्जन आवर सिस्टम ऑप्टिमाइज फॉर आर द सेम ones you want to measure. For example, with a one-day click and view setting, our system would learn from conversions that happened within a day and show ads to people likely to convert within a day. अब ये आप लोगों का बिहेवियर है, जितने भी फेसबुक के यूजर्स हैं उनका बिहेवियर है कि वो क्लिक करके एक दिन में जाके कन्वर्ट होते हैं एड में या सेल में, या वो 7 डेज में जाके सेल में कन्वर्ट होते हैं। लाइक मैंने आज एड देखी और क्लिक की और मैंने बाय नहीं किया, दोबारा एड देखी, क्लिक किया और जाके बाय कर ली। ठीक है, लेकिन जो पहला क्लिक था उसी को क्रेडिट मिलेगा सेल में। जो पहला क्लिक है उसी को क्रेडिट मिलेगा, लेकिन वो काउंट हो जाएगी 7 डेज में। अगर वो एक दिन के अंदर अंदर 24 घंटों में उसने बाय कर लिया व्यू करने के बाद या क्लिक करने के बाद, तो तभी वो कंसीडर कर लेगा। अगर 7 दिनों में क्लिक करने के बाद वो सेल में कन्वर्ट होता है तो उसी कैंपेन में वो काउंट करेगा करने। क्लियर है सबको? एट्रीब्यूशन सेटिंग क्लियर है सबको? ठीक है, और 50 यहाँ पे मैं बता रहा था कि 50 कन्वर्जन आएंगी तो ये एग्जिट करेगा लर्निंग फेज से। अगर नहीं आएगा तो आएगा लर्निंग लिमिटेड, ऐसे येलो साइन बनाएगा। क्या आएगा? येलो साइन, लर्निंग लिमिटेड। अगर लर्निंग लिमिटेड आएगा और यहाँ पे अगर सपोज करेंगे लिखा हुआ है कि 42 ऑर्डर्स, यहाँ पे लिखा है 42 ऑर्डर्स परचेजेस और यहाँ पे आ गया लर्निंग लिमिटेड, तो उसको हम 1-2 दिन और दे देंगे लर्निंग लिमिटेड को, ताकि वो 1-2 दिन में 7-8 परचेजेस ले आए और वो एक्टिव में चला जाएगा। ठीक है, अगर लर्निंग लिमिटेड 30 परचेजेस पे लर्निंग लिमिटेड हो गया तो हम उसको बंद कर देंगे एड सेट, क्योंकि वो कभी भी लर्निंग लिमिटेड में 20 ऑर्डर्स नहीं लेके आएगा। हाँ, अगर वो लेके आप उसको टाइम देंगे तो वो हो सकता है 1000 में एक परचेज लेके आए, 1500 में एक परचेज लेके आए, तो वो बजट को एग्जॉस्ट करेगा। अगर टारगेट नियर बाय होगा, 42, 45, 40 कन्वर्जन्स आ चुकी हैं और वो लर्निंग लिमिटेड में चला गया, फिर हम उसको 1-2 दिन और दे देंगे ताकि वो कन्वर्जन्स आ जाए उसके ऊपर 50 और वो लर्निंग लिमिटेड से एक्टिव में चला जाएगा।
लेकिन अगर 30 या इससे कम होगा तो फिर हम उसको बंद कर देंगे, क्योंकि उस पे वो बजट एग्जॉस्ट करें। क्लियर है सबको? दो दफा तो रिपीट किया इकरा, इधर फोकस आप। बंद कैसे करेंगे? ऐसे ही देखेंगे, ये बटन बना हुआ है एड सेट लेवल पे, एड सेट को कर देना, बंद होगी क्या पे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लर्निंग लिमिटेड में चला गया और उसके ऊपर 42 परचेजेस थी, उसको हम एक दो दिन और देखेंगे ताकि वो 50 परचेजेस हो जाए और वो लर्निंग लिमिटेड से एक्टिव में चला जाए। अगर 35 से बिलो है, उस पे हम टाइम नहीं लगाएंगे, उसको फौरन से हम बंद कर देंगे, क्योंकि वो 15 या 20 ऑर्डर उसने लेके आने, अगर वो लेके आएगा तो वो कॉस्टली होंगे, उससे फिर हमारा बजट एग्जॉस्ट होगा। अब ये देखिए, जब ये एक्टिव स्टेट में चले जाते हैं तो ये देखिए, ये टैग लगा हुआ है ना हाई परफॉर्मेंस का, हाई परफॉर्मेंस। अब वो कहेगा, इसमें सजेशन देगा कि इसको और आप स्केल कर सकते हो ना, स्केल योर हाई परफॉर्मिंग एड सेट। ठीक है, ये खुद उसने टैग लगा दिया हुआ। बजट को एडिट करो और इसको बढ़ा दो बजट। देखें, कुछ ऐसी होती हैं कैंपेन्स, क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे बता रहा हूँ कि अगर 40-42 इस तरह से परचेजेस थी और मैंने उसको एक दो दिन दिए, तो वो 4-5 ऑर्डर्स आए और वो 50 कंप्लीट हुई और वो एक्टिव में चला। उसके बाद फिर उसकी परफॉर्मेंस ठीक होगी। देगा वो लिमिटेड में, लेकिन जैसे ही 50 कंप्लीट करेगा तो वो फिर एक्टिव में चला। अच्छा जी, इसके बाद है पिक्सल वार्म अप। अच्छा, हम इसमें अब आप लोगों ने ये समझना है। ठीक है, थोड़ा फाउंट में इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अगर पाकिस्तान में तो आपको पिक्सल वार्म अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कन्वर्जन की कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप प्रीमियम कंट्री है जहाँ पे $1 का एक क्लिक है, वहां पे अगर आपने थोड़ा बहुत व्यू कंटेंट का इवेंट सेलेक्ट करके और कुछ इवेंट्स 100 इवेंट व्यू कंटेंट के भेजने पिक्सल में, तो उससे पिक्सल थोड़ा बहुत वार्म अप हो जाए। ठीक है, ठीक है ट्रेनिस। उसमें क्या करेंगे आप ये देखें, जैसे कैंपेन है, आपने सेल्स कैंपेन सेलेक्ट की, इवेंट सेलेक्ट करना है व्यू कंटेंट, बजट देना है एडसेट लेवल पे, और इसकी जो रखनी है आप शुरू में टारगेटिंग ब्रॉड, और इमेज या वीडियो या कलेक्शन ऐड आपने रख के रन कर देनी। और लैंडिंग पेज आपका होम पेज हो सकता है, कलेक्शन पेज हो सकता है, प्रोडक्ट पेज हो सकता है। और आपने 100 व्यू कंटेंट के जो इवेंट्स हैं, जैसे 100 परचेजेस आ रही हैं, इसी तरह रिजल्ट्स में आएगा 100 व्यू कंटेंट, तो उससे पिक्सल आपका वार्म अप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये उस केस में करें, पाकिस्तान में तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये अगर आपने कोई प्रीमियम कंट्री में ऐड चलानी है तो फ्रेश पिक्सल है, तब आपको जरूरत पड़ेगी पिक्सल वार्म अप करने की। क्लियर है सबको? क्या करूं? ओके बेटा जी। फिनिश।
नेक्स्ट है टॉप ऑफ द फनल। तो क्या इसमें बना रही क्रिएटिव आप टेस्ट अगर आपने करना है कि आपने डिफरेंट क्रिएटिव बनाए हैं तो कौन उनमें से? से विनिंग कौन सा है। तो उसमें इसी तरह आप सेल्स कैंपेन बनाएंगे, इवेंट सिलेक्ट करेंगे, परचेज, ठीक है, एड सेट लेवल पे बजट देंगे, एबीओ, टारगेटिंग आपने ओपन रखनी है, ब्रॉड, उसमें कोई जेंडर कोई इंटरेस्ट नहीं डालना, ओपन छोड़ देनी है। और एक क्रिएटिव पे आप बजट दे दें, अगर पाकिस्तान में चला रहे हैं तो 800 500 या 1000 दे दें। दूसरे एड सेट में दूसरा क्रिएटिव होगा, उसको भी बजट असाइन कर दें। तीसरे एड सेट में भी आप तीसरा क्रिएटिव डाल के बजट असाइन कर दें। इसको थोड़ा टाइम चलने दें, 24 घंटे, आपको पता चल जाएगा कि किसके ऊपर कन्वर्जन आई, ठीक है, तीनों में से। सपोज करें कि क्रिएटिव 1 पे ऑर्डर आ गया है, इन दोनों पे नहीं आया, तो हमारा विनिंग क्रिएटिव कौन सा होगा? अगर क्रिएटिव 1 पे, हाँ क्रिएटिव 1 होगा तो बाकियों पे नहीं आया, इसका मतलब हमारा विनिंग क्रिएटिव क्रिएटिव 1। अच्छा, अब ये है सिंगल प्रोडक्ट चलो मैं मिल्क दूँ पहले कि मिल्क एक ही प्रोडक्ट के मैंने 3 क्रिएटिव्स बना लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, और तीनों को मैंने टेस्ट कर लिया, तीनों में से एक मुझे विनिंग मिल गया, बाकियों को मैं बंद कर दूंगा। अब उस विनिंग क्रिएटिव को मैं यूज कर सकता हूँ मल्टीपल टाइम। वो कैसे कर सकता हूँ? जी ट्रेनिस, कॉपी करके नहीं, उसका ना कोई भी आप पब्लिश करते हैं ना ऐड, ठीक है, अब ये एक ऐड चल रही है, इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे, अब ये एक्टिव कैंपेन है, ठीक है, शेयर के बटन पे क्लिक करूंगा, फेसबुक पोस्ट विद कमेंट्स, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यूआरएल में, यहाँ पे पोस्ट आईडी आ जाएगी, यहाँ पे आईडी आ जाएगी, पोस्ट आईडी। अगर यहाँ पे आपको पोस्ट की आईडी नहीं मिलती, उसका जो सेकंड वे है वो ये है कि आपने ये देखना है कि जिस डेट को ये पब्लिश की थी ऐड, ठीक है, 14 दिसंबर, थर्सडे, और इसकी जाके आप पोस्ट ढूंढ लें, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं क्विकली डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे मैं अब कॉपी वाला पे क्रिएट पे जाता हूँ, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, इस पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट पोस्ट। अब ये सारी पोस्ट आईडीज आ गई, ठीक है। इसमें मैं जाऊंगा 14 दिसंबर को ये वाली पोस्ट। अब इसी पोस्ट को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें लाइक्स भी चले गए, शेयर भी चले गए, कमेंट भी चले गए। अब ये अगर मेरा विनिंग क्रिएटिव, तो इसको मैं दोबारा यूज कर लेता हूँ, तो ये देखें दोबारा उसी पोस्ट को यूज करने से मेरी पोस्ट के ऊपर जो अथॉरिटी है वो शिफ्ट होगी, ठीक है। क्लियर है सबको? देखें, अगर मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस में ये विनिंग क्रिएटिव यूज करना तो क्या मैं कर नहीं सकता? अगर मैंने विनिंग क्रिएटिव को डिफरेंट ऑडियंसेस में यूज करना है तो इस तरह मैं कर सकता हूँ ना, ठीक है। पहले आपने क्रिएटिव टेस्टिंग कर ली, फिर उसको जाके पोस्ट को ढूंढ के दोबारा आप डिफरेंट ऑडियंसेस में आप चला सकते
जी कर सकते हैं ज़ियाउर रहमान, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे क्रिएटिव टेस्टिंग का भी हो गया। अब आ गया जी टॉप ऑफ द फनल, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इसमें देखें पहली कैंपेन है, परचेज इवेंट सेलेक्ट किया। ठीक है, इसमें एबीओ जो है एडसेट लेवल पे बजट दिया। टेस्ट कर सकते हैं आप, एक दो भी इंटरेस्ट डाल सकते हैं, तीन भी डाल सकते हैं किसी भी एक एडसेट में। ठीक है, फर्स्ट एडसेट में आप, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है टी शर्ट, इसकी ऑडियंस का साइज है 2 मिलियन और इसको मैंने 3000 असाइन कर दिया। ठीक है, इसमें ये आ रहा है ना कि इंगेजर्स को आप एक्सक्लूड करें। अब सपोज करें कि आपके पास कोई ऐसा ब्रांड आया जो पहले टी शर्ट्स बेच रहा था। ठीक है, और आपने, वो रनिंग ब्रांड था, किसी और ने भी उस पर वर्किंग की हुई थी और जब आपके पास आया तो क्या पहली एजेंसी ने टी शर्ट एज इंटरेस्ट डिटेल टारगेटिंग में यूज किया होगा कि या नहीं किया होगा? ये होगा ना। तो अब हो सकता है कि उसने उस इंटरेस्ट पे कितने पैसे लगाए। लाइक अगर उसकी 2 मिलियन की ऑडियंस थी, ठीक है, अब 2 मिलियन में से कितनी ऑडियंस तक उसने मैसेज कन्वे किया है, ये आप चेक कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना। तो जब आपके पास आएगा तो आपने क्या करना है, तो आपने भी उस टी शर्ट के इंटरेस्ट को टारगेट करना है, लेकिन तब आपने इनको एक्सक्लूड कर देना, इनकी ऑडियंसेस को निकाल देना, इंस्टाग्राम की ऑडियंस को, फेसबुक की ऑडियंस को, वेबसाइट की ऑडियंस को। ये है व्यू कंटेंट, ये है ऐड टू कार्ट, चेकआउट और परचेजर्स। ये सारी ऑडियंसेस को आपने निकाल देना। उससे क्या होगा कि जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज पे इंटरेक्ट किया, इंस्टाग्राम के पेज पे इंटरेक्ट किया था, या हमारी ऐड पे क्लिक किया था, या हमारी वेबसाइट पे आए थे, या हमसे बाय किया, उन सबको हमने निकाल दी। अब इसमें से टी शर्ट में से 2 मिलियन में से अगर कोई 1.5-2 लाख की ऑडियंस को पता था कि हम टी शर्ट बेच रहे हैं, उन्होंने हमारी ऐड देखी थी, उनको हमने निकाल दी। अब पीछे 1.8 मिलियन ऑडियंस वो होगी जिनको हमारे ब्रांड का नहीं पता, हम उनको दिखाएंगे यार। क्लियर है सबको? टारगेट यही करेंगे, ये टारगेट करेंगे लेकिन इनको निकाल देंगे। लाइक मैं भी आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ यहाँ पे। क्रिएट करता हूँ ऐड। ठीक है, सेल पे क्लिक किया, कंटिन्यू, मैनुअल, कंटिन्यू। ओरिजिनल ऑडियंस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, टी शर्ट, एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, ये परचेज की ऑडियंस।
इसको एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरह अगर मेरे पास कोई और ऑडियंस है मैंने बनाई हुई है तो मैं उनको भी एक्सक्लूड कर दूंगा। जैसे ये बनी हुई है फेसबुक की, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरह अगर मेरे पास वेबसाइट विजिटर्स की बनी हुई है इसको भी एक्सक्लूड कर दिया। और मेरे पास अगर इसकी बनी हुई है तो मैंने इसको भी एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है टेनिस। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने दूसरा इंटरेस्ट टू ऐड किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, उसमें एक्सक्लूड कर दिया। और विनिंग क्रिएटिव यूज कर सकता हूँ। ठीक है। और डिफरेंट क्रिएटिव भी हो सकता है हर एड सेट। ठीक है, ये 5 आपके एड सेट बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस के। क्लियर है सबको? इसमें हमारा एम यही होना चाहिए कि हमने हर नई ऑडियंस तक पहुंचना है प्रॉपर, कि जो ऑडियंस पहले नहीं आई हमारी वेबसाइट पे उसको लेके आए। अब तो फोन का वाले मुक्का पड़ना है। जो कर नेक्स्ट है मिडल ऑफ द फन। अच्छा, अब इसमें हमने कस्टम ऑडियंसेस डालनी है फेसबुक की और एक्सक्लूड कर देना वेबसाइट विजिटर्स। इंस्टाग्राम की वेबसाइट विजिटर को एक्सक्लूड करना। इसी तरह वीडियो व्यूज की और वेबसाइट को एक्सक्लूड कर देना। 25%, 50%, 95%। कौन सा कोड जियाउर रहमान? जब हमने वीडियो व्यूज की कस्टम ऑडियंस बनाई थी तो उसमें ऑप्शन आते हैं 25%, 50%, 75%, 95%। ऑडियंस का नेम जो रखा होता है, नहीं नहीं कोड नहीं, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना जियाउर रहमान, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से रख सकते हैं, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से रखता हूँ। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन और किस चीज की ऑडियंस बनाई। अच्छा, मिडल ऑफ द फनल में ये देखें कि हमारे जो इंगेजर्स हैं उनको हमने रख के वेबसाइट विजिटर्स को निकाल दें। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा एम ये होता है कि हमने ये देखें, अब सिनेरियो है ना, यहाँ पे मैं रखता हूँ एफबी और एक्सक्लूड कर दूंगा वेबसाइट। चलो किचन में रख शाबाश। ठीक है, इस तरह इधर से। गिर जाएगा ना कंप्यूटर के ऊपर, मैं देख लेकिन नहीं मेक रहा। श्योर ये करना कि आप रखा का ऑडियंस साइज ज्यादा होना चाहिए। अगर ऑडियंस साइज ज्यादा नहीं है फिर आपको ये इस तरह से बताएगा। ठीक है, अगर इसको इंक्रीज करना है तो आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। इन
इन दोनों को कंबाइन कर लें और इसको एक्सक्लूड कर लें। नहीं तो आप वीडियो व्यूज की भी कोई ऐड कर सकते कस्टम ऑडियंस, वो मेरे पास अभी है नहीं, बनाई नहीं हुई। तो दो अगर आपने पॉपुलेशन नंबर को इंक्रीज करना है, अगर 2.5 लाख इसकी है, 2.5 लाख इसकी है और वेबसाइट विजिटर्स की है 180 डेज की, क्लियर कैंडी खिलाऊंगी तो रोला तीन जितना ऑडियंस का अगर आर्डर साइज आया कम फिर रह रहा है, क्योंकि पहले 3,000 तो के दो अगेंस्ट दिन हमें बना के पब्लिश उसने कर कोई दिया 25-30 हज़ार ला की, के बनाई 25,000 के करीब तो हमें उसने रीच दे दी, 5 20 से घंटे पच्चीस की हजार वीडियो बनाई रात अब देखें अगर मेरे पास ऑडियंस ही 1-2 लाख बच जाएगी तो 3,000 का बजट होगा, कितने दिनों में हम सारी ऑडियंस तक मैसेज पहुंचा देंगे। जी ट्रेनिंग्स ਉੱਚੀ ਪਈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਉਹਦਾ ਚਿਲਾ ਹੈ अगर हमारे पास कोई 2 लाख की ऑडियंस है, ठीक है, रीटारगेटिंग की 3,000 डेली का बजट दे रहे हैं, अब 3,000 के अगेंस्ट ये देखें कितनी वो रीच दे देता है, तकरीबन 20 से 25,000 की रीच दे देता है। तो कितने दिनों में हम सारी ऑडियंस को अपना मैसेज कन्वे कर दें थ्रू एड। तो उसके बाद तो हमने तो ऐसी कैंपेन चलानी है ना, वो एटलीस्ट 7 दिनों में 50 ऑर्डर्स भी लेके और उसके बाद भी चलती रहे, ठीक है। तो हमें फिर उस केस में ऑडियंस साइज को इंक्रीज करने की जरूरत है। क्लियर है सबको? फिर हम इस तरह से मिडल ऑफ द फनल की कैंपेन बना के चला सकते हैं। यहाँ पे आपने ओपन छोड़ देना है, सिर्फ कंट्री सिलेक्ट करना है, बाकी को ओपन छोड़ देना जब आप ये कैंपेन की सेटिंग करते हैं। उसके बाद है जी बॉटम ऑफ द फनल, वन एड सेट, व्यू कंटेंट 7 days, एक्सक्लूड ऐड टू कार्ट, चेकआउट और परचेजेस। अब ये हमने किया था कैटलॉग में, किस किस को याद है लास्ट लेक्चर में? जी ट्रेनिस रेंट ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ रेंट बस एक दो को याद है, बाकियों को नहीं याद। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੇਖੋ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬੱਜ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਬੱਜ ਲਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰ ਛੜੀ ਮੈਂ कैटलॉग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ये हम कस्टम ऑडियंसेस बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। कैटलॉग के थ्रू हमने अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ एक दफा। फिर भी सारे भरा मेरे लिए बराबर मेरे लिए बराबर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रीटारगेट पे, क्लिक करने के बाद ये देखें व्यू और एड टू कार्ट बट नॉट परचेज, ये मैक्सिमम 180 डेज तक जा सकता है। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास डीजल में डाटा है तो 7 डेज भी इनफ है, अगर बहुत कम डाटा है 7 दिनों में तो 14 डेज कर लें, अगर इसमें भी बहुत कम डाटा है तो फिर आप 28 डेज पे कर लें। जिन्होंने लास्ट 28 डेज में व्यू किया या ऐड टू कार्ट किया लेकिन नहीं इधर, उनको हम ऐड किया। क्लियर है सबको? काम सारा करें और इधर भी लिपस्टिक वाले इधर गंदी लगू आज बड़ा खुश है इधर इधर लगे कबर मामा आज लॉन
यहाँ पे अगर आपने मैनुअल बनानी है ऑडियंसेस, तो 7 days फिक्स टू एड टू कार्ट चेकआउट और परचेज उनको निकाल देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके स्कूल से मैसेज आया हुआ है? क्या? अभी मैंने देखा नहीं है। क्या अंकल मैसेज? इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। क्या मैसेज आया है? माँ कोई भी नहीं मेरा दोस्त। ठीक है। स्कूल बस आप घर में दोस्त है। कौन कौन? आप घर में दोस्त है। सारी बातें मेरे से हेलो आगे कभी मेरे
ਉਹਦਾ ਧੁੱਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਗੰਦਾ ਮਾਲਾ ਤਰ छोड़ दो मामा लगता है तो टूट गया अब रंग तोड़िया है देख अब तुम पैदा अम्मी जान बात नहीं Baba, Bobby, Babu, Baba.
देखो लाइट आई है कि नहीं। छोटा वाला इसका पकड़ के अब वो ना अब नीचे आपने जाने आगे तो
अभी कोई खाना खाने वाली चीज हो तो अपने देख के ठीक है, इधर उधर हो जाती है, जैसे चाहिए उतना मैं कर पाती हूँ। कोई भी खाना खा रहा हो इधर उधर हो जाते, उसके पास नहीं जाती। और कोई भी खा रहा हो तो फिर भी मामा कहते हैं उसके पास में खड़े रहते, चाहे खेल और बैठे रहते खेल तो बस है। कोई भी खाना खा रहा हो उसके पास में जाया करो। मैं इस बात पे बहुत मानती इसको तोड़ के दिखाओ, लेकिन तो मेरे को नहीं आता, मुझे तोड़ लो। हूँ। तो मैं टूट गया है। अच्छा मैंने कीबोर्ड ऐसे बाडी से तोड़, इधर पैर से तोड़ा था। ऐसे नहीं छोड़ते, ऐसे काम की चीज नहीं खराब करते। ये वाले तोड़ लिया करो, तोड़ा करो तो नहीं। थोड़ा थोड़ा काम से दो। फिर नहीं, फिर छोड़ दो, मट्टी डिग गई। ये तोड़ दो यार। पीछे हो जाना ना, इसको छोड़ो। ना करो। क्या? अच्छा मैं जब जाऊंगी आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है? मैं तो मुझे पता है गिरी है ना, मैं ले आऊंगी, लेके आऊंगी। अब जिसमें देना ना नीचे जाऊंगी तो देखो। यहाँ से कुछ लेने हैं। ओहो मेरा हाथ पहले खराब है, ये देखो। ये कल को ही कैसे वाला है। Mama, 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 अंकल को बोलो मम्मा, अंकल को बोलो मामा। रोने वाला हो गया। अरे मैं उठाऊं आपकी बेटी ठीक है आलिया।
मम्मी बहुत तो टूट रहा है थोड़ा सा टूट देख मोबाइल यहाँ से पूरा काम आपको सामने बच्चा डांस भी करना चलो Mama A.
अम्मा के सारा कुछ साड़ा आड़े ना तेरे पीछे वो कुछ पीछे वो ले मम्मा मैंने बोला नीचे जाके दे तो सब नहीं आया आपको सारे ना आप जाओ देखो मशवरा क्या कर रही है बेचारी छोटी चली बच्ची जाके चीन कल बेचने चीन काट अपना की लेना वही जो लेना करी चली गया ना डब्बा पा